इंसानी तरक्की की इस चकाचौंध रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा है। वो अंधेरा उन बस्तियों में है जो पानी की यलगार के बाद कभी दोबारा आबाद नहीं हो पाती। वो अंधेरा उन किसानों की ज़िंदगियों में है जिनकी फसलें ज़रूरत से ज़्यादा बारिशों की नज़र हो जाती हैं। वो अंधेरा उन परिंदों के आशियानों में है जो दरख्त के कट जाने से कहीं खो जाते हैं। और वो अंधेरा उन जिंदगियों में है जो सैलाबी रेले में बह जाती हैं। माहौलियाती मसाइल महज किताबों का मौजू नहीं रहे, बल्कि हमारी बका की जंग बन चुके हैं, क्योंकि यह आफत किसी एक मुल्क या नस्ल तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के वजूद पर सवाल बनकर खड़ी है। ऐसे में एक ताकत ऐसी भी है जो हर दौर में मुआशरे को आईना दिखाती आई है, सिनेमा। जी हाँ, चाहे वो गुलामी का ज़माना हो या नस्ल कुशी के स्याह द्वार, सिनेमा हमेशा माशरती शऊर और मुज़ाहमत की ढाल बनकर सामने आया है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि एक बार फिर से इस ताकत को आगाही के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल सेंटर ऑफ GIS एंड स्पेस एप्लीकेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के ताउन से पेश करदा फिल्म जहां और भी हैं पाकिस्तान की पहली स्पेस सेंट्रिक फिल्म है जो माहौलियाती तब्दीली जैसे संगीन मसाइल के बारे में बनाई गई है। इस टेलीफिल्म और आपके दरमियान किसी रुकावट के बगैर हम चाहेंगे कि आप खुद इस शाहकार को देखें। शायद यही वो कदम हो जो आपको आगाही से अमल की तरफ ले जाए। आप तमाम लोगों से इस तमाम दौरान में खामोशी और बाहर ना जाने की दरख्वास्त है ताकि हॉल का नज़्म ज़ब्त ख़राब ना हो। बहुत शुक्रिया। तुम लोगों की सारी फाइंडिंग्स क्लाउड बर्स्ट की तरफ इशारा कर रही हैं। मुझे लगता है कि हमारा अधूरापन इसमें आपके पास किया। तेरी हर ख्वाहिश, तेरा हर ख्वाब पूरा हो गया। अब क्या चाहिए तुझे? पाकिस्तान में स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की की राह पर गामज़द। डॉक्टर ज़ैनब, व्हाट एक्चुअली आर यू प्रपोजिंग? We're on the same page. It's not about the areas, it's about lives, human lives. बहुत बड़ा तूफान और सैलाब आने वाला है। अगर आज आपने अपनी अल्लाह की खातिर अपनी जिंदा जुड़ तो सब लोग अपनी जान गंवा देंगे। तुम हर बार इस बात का जिक्र क्यों ले आते हो बीच में? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की की राह पर गामज़द है। हमारे प्रोफेशनल्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स की बदौलत आज हम इस पोजीशन पे हैं कि दुनिया से कम्पीट कर सकें। और ये बात कहते हुए मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस आर एबल टू सपोर्ट बेटर गवर्नेंस एंड असिस्ट इन प्रोवाइडिंग रिक्विजिट सर्विसेज टू द सिटीजन। Lastly, I would appreciate Dr. Hamad Samdhani, the Vice Chancellor of National
स्पेस यूनिवर्सिटी एंड द डीन्स, जिनके भरपूर एफर्ट्स की वजह से और इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज ये इंस्टीट्यूट इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। एंड आई होप टू सी मोर ऑफ सच कोलैबोरेशंस विद यूनिवर्सिटीज़, research institutes and industry partners to support the growth of a vibrant space sector ecosystem in Pakistan. Perhaps we must identify the relationship between heat waves and cloudbursts and how these phenomena can have hazardous effects afterwards. Yes, I would identify this phenomena only whereby it is able to find solution and help others. Exactly. All right, Dr. Zainab, this was a very fun discussion and I think it was a great opportunity. Pleasure was all mine, Dr. Kevin and Dr. Michael. Thank you so much for your time. Thank you. Bye. I'm really sorry, sir. What can I do with your sorry now? ऐसा नहीं होता डॉक्टर ज़ैनब। आपका ये जो बिहेवियर है ना, this is giving the wrong impression to the other faculty members. Sir, this webinar was planned from months ago और मैं अपनी recent research पे बात कर रही थी। Minister साहब's arrival was organized last minute, अब इसमें मेरी क्या गलती है? You should have managed, Dr. Zainab. आप ठीक कह रहे हैं सर, पर एकेडमिक्स की भी तो वैल्यू को अंडरस्टैंड करें। ये इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार था। I completely understand. लेकिन कभी-कभी डॉक्टर ज़ैनब हमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। I hope you understand. I understand, sir. I'll try to manage it next time. Still working? Yes ma'am, actually I was just about to leave लेकिन अचानक एक anomalous weather pattern पे नज़र पड़ गई। अच्छा, what's that? मैम ये जो recent heat waves हैं, they've caused some kind of an anomaly in the mean surface air temperature. I see. This happens when the air from atmospheric upper levels is pulled down and compressed. Then usually there's an increase in temperature. इसकी वजह से अक्सर ऐसी anomalies हो जाती हैं। Any other findings? Not yet ma'am, अभी इस पे further काम कर रहा हूँ। Also, I was thinking about your last lecture जिसमें आपने automatic weather stations को data space regions में install करने का जिक्र किया था। They can make a great difference क्योंकि उसकी वजह से हमें बिल्कुल accurate readings मिल सकती हैं। Anyways, good work. Keep me posted. इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। आदमी तो आप अब भी काफ़ी काम के हैं, वरना इतनी अच्छी चाय मुझे और कहाँ मिलती। ये चाय ही है जो मुझे ले डूबेगी। मतलब? ना आप मेरी एग्जीबिशन में आती, ना मैं आपसे चाय पूछता, और ना मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाती चाय बनाते। ये तो उस टाइम सोचना था। सोच के कभी किसी ने इश्क किया डॉक्टर साहिबा? पता है, आज फिर वीसी ने क्लास ले ली। क्यों? अब क्या किया आपने ऐसा? The minister साहब was visiting today and obviously I gave priority to my webinar. Of course you did. ये सब ना मिनिस्ट्री के बस दावे करते हैं, जब वक्त पड़ता है ना nobody comes forward. Be optimistic, baby. ये कंप्लीट हो गई? I don't know. शायद, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारा अधूरापन इसमें आके पास किया है। हम अधूरे तो नहीं हैं। पूरे भी तो नहीं। तुम I thought we were on the same page. तुम हर बार इस बात का जिक्र क्यों ले आते हो बीच में?
We are. Look, we are. We're on the same page. बस यूं कभी कभार ख्याल आता है यार. नहीं आने चाहिए. ख्यालात पे भी कभी किसी का बस चला है क्या? सलमान, तुम्हें पता है ना हमने ये डिसीजन क्यों लिया है. मैं अच्छी बेटी नहीं थी और शायद यही डर मुझे माँ बनने से रोकता है. Don't say that. Listen, don't say that. अच्छा छोड़ो ये बातें सारी. I baked us some cookies. You want to try one? Yeah. This one is the cinnamon one. इसको अगर गर्म करो, इसको आइसक्रीम के साथ खाओ तो it'll be amazing. Please try it. Try it. Is it good? क्या बदतमीजी है भाई ये. बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? कब तक कैद करके रखेंगे मुझे यहाँ? खामोश. अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो जबान काट के रख दूंगा. अगर मेरी कैलकुलेशंस गलत नहीं है, so this is a clear indication of a convective development, which can actually lead to heavy rains. Heavy rains? Yes, heavy rains. और ये जिस भी specific areas में heavy rains होंगी, वहाँ sware flood आ सकता है. It can be very chaotic and disastrous. Yes, it will be a kind of flash flood. यार इसका एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ. आयशा, मुझे वेदर फोरकास्टिंग मॉडल का डेटा ट्रांसफर करो, so that I can calculate the magnitude and timing from my hydrological forecasting model. उसकी बेसिस पे हम इसका एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Okay, done. Okay. So as per my findings, अगर cloud accumulation की यही speed of velocity रही, तो precipitation will be 500 mm per hour. 500 mm per hour? Yes, and it will generate a flow of heavy rains, which will also cause severe flash floodings in North Punjab regions and all its surroundings in less than 3 hours. Don't you guys think हमें डॉक्टर ज़ैनब से इस बारे में बात करनी चाहिए? I think he's right. तुम लोगों की सारी फाइंडिंग्स क्लाउड बर्स्ट की तरफ इशारा कर रही हैं. मैम, क्लाउड बर्स्ट? Yes, cloud burst. When drenched clouds are unable to cause rain because of the rising movement of extremely convected hot current of the air, so instead of falling down, raindrops आसमान में ही अपना dimensional size बड़ा कर लेते हैं. And when they fall down, it causes severe catastrophe. तुम लोगों को याद है 2010 में भी ऐसे इवेंट्स केपी में देखे गए थे? Yes, ma'am. So we can actually expect such extreme events in the future as well. अब सवाल ये पैदा होता है कि can you give me an exact location? Ma'am, as per my calculations, नॉर्दर्न पंजाब के अंदर 3 ही जगह हैं जहां ये क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, which includes जमानपुर, चक बहादुर और नवालकोट. मेरी आंखों के सामने कब तुझे इतनी आज़ादी की हवा लग गई है कि अब शहर जाके पढ़ना चाहती है? Ma'am, is everything okay? Email me the details and I'll see what can be done. Okay, ma'am. Thank you. Something bothering you, मेरी जान? नहीं, just the usual work. You know that I know when it's usual work or when it's something else. क्या हुआ है बताओ मुझे.
सलमान, जब हम किसी चीज़ से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमें अपने आप से दूर क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि कुछ चीज़ों से दूर जाना नामुमकिन है। आज मैंने नवालकोट का नाम सुना तो मुझे ऐसे लगा जैसे सब कुछ बस कल की ही बात हो। मुझे लगा कि तुम वहां से बहुत दूर चली आई हो। तो मैंने तो कहा है कुछ चीजों से दूरी नामुमकिन है। The findings and data are in front of you all. We have to do something. I hope I've made my point. देखिए डॉक्टर ज़ैनब, इस तरह की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। डॉक्टर अंजुम, अगर ये फिनोमेना हम कुछ साल पहले डिस्कस कर रहे होते so I would have agreed with you. But with the data and models we have, we can actually forecast everything accurately. If this is actually the case, I still remember the devastating effects of the floods back in 2010 and even the recent ones in 2022. However, we are just an educational institution, Dr. Zainab. हमारी findings को इतने short notice पे कौन consider करेगा? Sir, we are not merely just an educational institution. We have state-of-the-art lab facility. Our scientific collaborations with PMD and others should not be shadowed. We can spread awareness regarding such findings. Dr. Zainab, what actually are you proposing? Sir, I just want to save these areas. और वो कैसे होगा डॉक्टर ज़ैनब? Obviously, we have to vacate these areas. आप नॉर्दर्न पंजाब खाली करवाने का कह रही हैं। लगता है आप हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग समझ रही हैं। आई एग्री विद डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि हमें प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यह काम सौंप देना चाहिए। आई थिंक दे आर द राइट पीपल फॉर दिस जॉब। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फ्लड के दौरान उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। Yes, the government and disaster management authority have been working closely so that they can assess the situation better and devise a way to properly rehabilitate the affectees. Well, I agree with you, Dr. Saiba, in this regard, that it can become our voice if the cloud burst happens. देखिए डॉक्टर ज़ैनब, एटमॉस्फेयर में इस तरह की एबनॉर्मैलिटीज़ होती रहती हैं, but we can't act in such a sensitive manner for any area. It's not about the areas, it's about lives, human lives. Calm down, Dr. Zainab. आराम से भी बात हो सकती है। देखिए, मैं आपकी बात सुन के मैं अथॉरिटी से बात कर सकता हूं, लेकिन इसके 2 आउटकम्स हैं। अगर तो जो आप कह रही हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ठीक हो जाती है तो नेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी का एक नाम होगा जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अगर ये क्लाउड बर्स्ट नहीं होता डॉक्टर साहिबा, तो हमारी रेपुटेशन एट स्टेक है, एंड दिस इज व्हाट आई कैन नॉट अफोर्ड। सर, क्लाउड तो बर्स्ट होगा। यू हैव टू ट्रस्ट। और ना सिर्फ जिंदगियां, आई एम टेलिंग यू, द इंटायर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ स्टॉक, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। सर, जो कंसर्न डॉक्टर ज़ैनब शो कर रही हैं, in my opinion, at least we can communicate them to the government and disaster management authority and let them decide. You're right. What I can do is I can just email them and just wait for their quick response. Sir, you know an email won't do anything. हमारे पास 15-20 घंटे से भी कम टाइम है। We have to act now. Please try to understand. अगर हमने अभी कुछ नहीं किया, पूरा इलाका डूब जाएगा। End of discussion, Dr. Zainab. I have made my decision. Thank you very much, ladies and gentlemen, for coming here on a short notice. Thank you. Sir,
Dr. Zainab, I am a strong believer of your work, wisdom, and scientific acumen. Lekin, you don't have to be stubborn on this matter. See, I am the Vice Chancellor of this university. I have my limitations. I have to ask the authorities. So please bear with me and be optimistic. Inshallah, things would be fine. I hope you understand. मैम क्या डिसाइड हुआ है? They're not ready to understand the sensitivity of the situation. What, मैम? क्या करना चाहिए? I have no clue, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना. Please excuse me. सलमान, मैं खुद जाऊंगी. क्यों तंग कर रही हो मुझे यार? Let me make some calls. Let me see what I can do. Let me try and help you. वो मेरा गांव है, मेरे लोग हैं. कौन से लोग? जिन्होंने 15 साल पहले तुमसे ताल्लुकात छोड़ दिए थे वो लोग, या जिन्होंने अब तक तुमसे राब्ता नहीं किया है वो लोग, and you want to go and help them? तो मैंने भी तो राब्ता नहीं किया है ना, because I was so damn busy pursuing my passion, और उसी पैशन के चक्कर में तो मैं घर से निकाली गई हूं. तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ भूल गई हूं? Those thoughts haunt me every single day. अच्छा listen, please sit. बैठो ना यार. अगर कोई तुम्हें समझता है वो मैं हूं, लेकिन मुझे कोशिश तो करने दो. Let me make some calls. I want to help you with this evacuation. Come here. Come here. We'll do it together, okay? तुम लोगों का कैसे प्लान बन गया आने का? मैम, आप ही ने कहा था ना किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा. I knew you wouldn't stay. जब तक तुम नवालकोट पहुंचोगी वहां पे कोस्टर्स पहुंच गई होंगी. Just get them into the coasters for the time being. And listen, I'm just a phone call away. Okay, Dr. Saiba? And I love you. तुझ पे अब इस घर के और मेरे दिल के दरवाजे जिंदगी भर के लिए बंद है. ज़ैनब तू जा, जब तक तेरा भाई फयाज जिंदा है तेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे. तू जा, मैं सब संभाल लूंगा. Moed, what's the update? Ma'am, in about 6 to 7 hours the cloud may burst. It means कि इन 6 से 7 घंटों के दरमियान huge thunderstorms and violent uprushes of air will begin. यही वो वक्त है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज ये आंधी तूफान बारिश होने नहीं देगी, और फिर बारिश होगी क्लाउड बर्स्ट की सूरत में, और इसका कोई टाइम नहीं है, ये किसी भी वक्त हो सकता है. तो मैम हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? Aisha, you and Umair will be with me, and Moed, you are going to fix the sensors and then analyze the data. Got it, ma'am. चाचा जी, बात सुनिएगा. हाँ जी बीबी जी. ये चौधरी फयाज साहब के घर को यही रास्ता जाता है ना? चौधरी फयाज, वो चौधरी हयात साहब का भतीजा जी. ਉਹ ਜੀ उनका तो उन्होंने घरवाली का बहुत अरसा हो गया, इंतकाल हो गया है. हाँ, उन्होंने भतीजी है जी.
ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਚੌਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। बाजी, भाई फयाज को गुजरे तो पूरे 6 साल हो गए और 4 साल बाजी नसरीन को। वो दोनों आपको बड़ा याद करते थे जी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? बस बाजी क्या बताओ, जब ताया हयात को पता चला कि भाई फयाज ने आपकी मदद की है शहर जाने में, तो उन्होंने तो उसको गांव से निकालने का हुक्म दे दिया। बस ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका, गहरा दिल पे लिया, उठ नहीं सका जी फिर वो। और उसके कुछ अरसे के बाद बाजी नसरीन भी अल्लाह को प्यारी हो गई। तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अभी अपनी जरूरत का सारा सामान बांध लो, तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। जी ठीक है बाजी। आप सबसे दरख्वास्त है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान और सैलाब आने वाला है। आप सब अपनी जरूरत की चीजें उठाकर एक पोस्टर पर जाके बैठ जाइए, ताकि हम सब यहाँ से किसी महफूज जगह पर जाके अपनी जानें बचा सकें। बहन अपना घर कोई एवं नहीं छड़ के जाता। भाई साहब, ये जो कह रहे हैं ना, आप इनकी बात सुने। अगर आप लोगों ने गांव नहीं छोड़ा, थोड़ी देर में डूब जाएगा सारा कुछ। चल चल कुड़िया, सानू ना समझा। चल छोड़, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। No one is listening or trying to understand, ma'am. Ma'am, the time is running out. There is only 2 hours left. मोहित, तुम और आयशा यहाँ रुको, तुम मेरे साथ चलो। इमाम साहब, एक ऐलान करवाना था। इस टाइम तो कोई ऐलान नहीं हो सकता। पर तुसी हो कौन? इमाम साहब, ऐलान करवाना जरूरी है, इमरजेंसी है। बीबी, मैं ऐलान नहीं कर सकता जिन्नी देर चौधरी साहब का हुक्म ना होवे। इमाम साहब, इमाम साहब। मैम, अब क्या? मैम, आई हैव फिक्स्ड द सेंसर्स। मैडम जी किधर? भाई एसएचओ साहब से मिलना है। एसएचओ साहब तो नहीं है, गश्त पर गया हो। कब तक आ जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते, बड़े आदमी हैं, पता नहीं कब आएंगे। क्या हुआ ज़ैनब, all good? Nothing is good, सलमान। हुआ क्या है? हमारी बात समझना तो दूर, यहाँ कोई सुनने तक को तैयार नहीं है। देखो, you need to understand that ऐसे लोग एकदम से अपने घर से नहीं निकलते। उनको अपना घर छोड़ने के लिए कोई वजह चाहिए। They need a motive, they need a reason। क्या मैं स्ट्रॉन्ग रीजन दूँ? कितना प्रेशराइज करूँ मैं? जानिए गाँव है इनका, ये तभी अपना घर छोड़ के निकलेंगे जब इनका कोई अपना इन्हें कहेगा। You know what I mean? और तुम्हें पता है वो कौन है? चौधरी साहब को बुलाओ। चौधरी साहब वेली मौजूद नहीं। मुझे पता है, अंदर बुलाओ तुम चौधरी साहब को। मैं तो कह रहा हूँ चौधरी साहब वेली मौजूद नहीं। Any hope, ma'am? हर कोई कह रहा है कि चौधरी है, आज की सुनी जाती है यहाँ। आप जिनके पेपर और सब दिन 15 साल पहले के शायद आज भी उठ रही है। अगर आज आपने अपनी अल्लाह की खातिर अपनी जिंदा छोड़ तो सब लोग अपनी जान गंवा देंगे। थोड़ा सा भी अगर अपने लोग का एहसास है तो बाहर आओ।
और आगे सबसे कहो कि हॉस्टल में बैठे, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। चौधरी साहब के भेजी तो बाहर ही नहीं आ रहे। आप पे इतनी जिद क्यों है? तुझ में भी तो इतनी जिद है। 15 साल गुजर गए, आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हुआ। तूने भी तो 15 साल गुजार दिए, कभी एहसास हुआ है तुझे अपने गलती का? कौन सी गलती? क्या ख्वाब देखना गलती है? कोई गुनाह है? और चलो अगर है भी तो ख्वाब देखने सिखाए क्यों? क्यों मुझे स्कूल भेजा जब बड़ा करके मुझे बेड़ियों में ही कैद करना था? अब तो तुझे आज़ादी मिल गई है, तेरी हर ख्वाहिश, तेरा हर ख्वाब पूरा हो गया। अब क्या चाहिए तुझे? आप हवेली क्यों नहीं छोड़ना चाहते? तो चली जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? पहले भी तो चली गई थी ना तू, अब क्यों नहीं जा सकती? मेरे लिए इतना आसान नहीं था। अगर आपको इस बात का दुख है ना कि मैं आपको छोड़कर चली गई थी, तो मुझे भी इस बात का गम है कि आपने मुझे रोका नहीं। मुझे लगा था कि मैं आपके लिए अहम हूं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हूं, लेकिन नहीं। आपके लिए आपकी सिर्फ अना इम्पोर्टेंट है। अगर अम्मी आज जिंदा होती तो आपको समझा सकती मेरा दर्द शायद, लेकिन जिंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया। इसलिए मैं आपसे भी एक बात कहूंगी कि अगर जिंदगी आपको अपने माजी की गलतियां सुधारने का मौका दे तो उस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। इतनी जिद, इतनी अना अच्छी नहीं होती।
तूने भी तो अपनी अना कम नहीं की। शायद हम दोनों ही पहल करने का इंतजार कर रहे थे। मैम हमें फौरन निकलना होगा। Give me 2 minutes. बाबा